तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज है 26 मई 2025 और आज का जो पहला प्रश्न है वो इस तरह से है कि हाल ही में किसने विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट जारी की है। देखिए, एक अभी तक हम लोग इंसानों का यानी WHO के द्वारा जारी रिपोर्ट जो होता था, जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए होता था, अभी जो है वो हम देखेंगे कि पशु स्वास्थ्य के लिए। अब किस पर बात होगी और ये क्या पहली, ये सब चीज को बहुत क्वेश्चन में ही बहुत सारी चीजें को बार बार बोलते हैं, ध्यान से देखा कीजिए, है ना। कि यहाँ पर क्या प्रश्न कर रहा है, पहली बोल रहा है ना, कि पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि स्वास्थ्य जब भी आता है तो हम लोग हो सकता है कि WHO की तरफ चले जाएंगे फिलहाल, बट अभी करना ऐसा नहीं है ना। तो अभी जो सही आंसर है वो है WOAH, है ना, मतलब कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ। क्या है? एनिमल हेल्थ, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, एनिमल हेल्थ के बारे में ये बात करता है, ठीक है। तो चलिए, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में यूथालीना मलक्काना नामक तितली की एक नई प्रजाति को कहां खोजा गया। अब देखिए, ये जो प्रश्न है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो बायोडाइवर्सिटी से बहुत क्वेश्चन किए जाते हैं, है ना। बायोडाइवर्सिटी से बहुत क्वेश्चन किए जाते हैं, तो इसलिए हम लोग ये प्रश्न देख रहे हैं यूथालीना मलक्काना, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा आपका अरुणाचल प्रदेश, है ना। इसका जो सही उत्तर है कि ये जो यूथालीना मलक्काना नामक जो तितली है, तितली की जो प्रजाति है वो कहां पाई गई है, तो अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी से हमेशा प्रश्न को याद करते रहेंगे, अक्सर क्वेश्चन आता है। हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दृष्टि बाधित महिला कौन बन गई है ना। देखिए, माउंट एवरेस्ट से कई बार क्वेश्चन किया जा चुका है, जब कुछ माइलस्टोन या कुछ अचीवमेंट हुआ है माउंट एवरेस्ट को लेकर के, तब प्रश्न किया गया है ना। तो उसी से संबंधित यहाँ पर जो प्रश्न है वो हम देख रहे हैं। तो अभी जो फिलहाल जो है इसका उत्तर है छोंजिन अंगमो, है ना। ये असल में हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती है और इसी से संबंधित अगर माउंट एवरेस्ट अगर कुछ प्रश्न अगर किया जा सकता है तो ये है कि माउंट एवरेस्ट जो है उसको नेपाल में क्या कहते हैं, नेपाल में क्या कहते हैं। तो हम जानते हैं कि नेपाल में इसे सागर माथा कहते हैं, ठीक है। और एक और प्रश्न था कि पहली विकलांग महिला जो माउंट एवरेस्ट चढ़ी थी उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। और अभी कुछ दिन पहले जब हम करंट अफेयर्स आपको पढ़ा रहे थे, 10 दिन पहले की बात है, कि CISF की एक ऑफिसर जो थी CISF की, तो उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, उस पर फतह हासिल की थी। तो ये सारे कुछ से माउंट एवरेस्ट से संबंधित प्रश्न है, तो इसको ध्यान से याद कर लेंगे। आपसे एक सवाल ये है कि तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देंगे, देखते हैं आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि हाल ही में इसरो ने 2025 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है। अक्सर क्या होता है कि जनता में अवेयरनेस फैलाने के लिए अक्सर अलग अलग संस्थाएं जो है वो वर्ष को, दिन को, महीने को, हफ्तों को किसी विषय से जोड़ करके उसको घोषित करती है। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि पूछ रहा है कि इसरो जो है, तो इसरो ने 2025 को कौन सा वर्ष घोषित किया है ना। तो इसे गगनयान वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखेंगे कि रक्षा मंत्रालय ने भी कुछ घोषणा की है 2025 को लेकर के। तो वो है, रक्षा मंत्रालय से अगर सवाल किया जाएगा तो बताएंगे सुधारों का वर्ष, है ना। डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी 2025 की घोषणा की है एक सब्जेक्ट को लेकर। तो रक्षा मंत्रालय ने क्या किया है, सुधारों का वर्ष, ठीक है। और इसरो के जो चीफ है उनका नाम है वी नारायणन, और इसरो की जो स्थापना हुई थी वो 1969 में हुई थी। इसरो का हेडक्वार्टर बैंगलोर में है। अभी आपको मालूम होगा कि हमारा जो ह्यूमन यानी कि भारत जो है वो 3 अंतरिक्ष यात्रियों को गगनयान जो हमारा योजना है उसके तहत, अंतरिक्ष जो योजना है इसके तहत एक मिशन है हमारा, है ना। अंतरिक्ष मिशन है, स्पेस मिशन हमारा, क्या नाम से, गगनयान मिशन के नाम से। तो इसमें 3 यात्रियों को भेजा जा रहा है, लेकिन उसके पहले जो है एक ह्यूमन रोबोट जो है, सो हाफ ह्यूमन रोबोट जो है वो भेजा जाएगा, जिसका नाम है व्योम मित्र, है ना। क्या नाम है, व्योम मित्र। ये भी याद रखेंगे, व्योम मित्र क्या है, तो व्योम मित्र हाफ ह्यूमन रोबोट है जो कि अंतरिक्ष में जाएगा 3 मानवों के अंतरिक्ष में जाने से पहले। और ये पूरी तरह से भारतीय मिशन है, याद रखेंगे कौन सा, तो गगनयान। 2027 तक इसका असल में
पहले 25 था, 26, अब जो है सो इसका समय बढ़ गया है। अब ये 2027 तक जो है स्पेस में जाएगा। अभी तक करीब लगभग 3000 जो है सो ट्रायल किया जा चुका है, कई अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट किए जा चुके हैं। इसके ऊपर काम आगे जारी है। उम्मीद करते हैं कि ये हमारा मिशन कामयाब हो तो भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट, क्या है? रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट नामक पुस्तक किसने लिखा है ना? तो ये जो पुस्तक है ये अनिल चौहान जी ने लिखा है ना? अनिल चौहान जी ने इस पुस्तक को लिखा है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा चागोस द्वीप कहाँ स्थित है? देखिए चागोस द्वीप असल में जो है मॉरिशस, आप जानते होंगे मॉरिशस एक आइलैंड है इंडियन ओशन में। इंडिया के नीचे अगर जाएंगे तो इंडियन ओशन में है ना, मोजाम्बिक के बगल में। ठीक है, तो ये जो चागोस द्वीप असल में है, ये इसका जो मालिक है, इसका जो अधिकार था वो मॉरिशस का है ना। पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये हिंद महासागर में है। अब पूरी बात समझेंगे। असल में क्या है कि मॉरिशस का एक आइलैंड था चागोस, जिसके ऊपर काफी लंबे समय से भारत और ब्रिटेन, मॉरिशस और ब्रिटेन के से साथ उसके ऊपर विवाद चल रहा था। और अंततः जो है सो अभी हाल में ब्रिटेन ने चागोस जो है तो मॉरिशस को हैंडओवर कर दिया। एक जमाने में आपको पता ही है कि अंग्रेज जो थे पूरे आधे दुनिया पर उन्होंने कब्जा कर रखा था। तो उसी दौरान इस आइलैंड को भी उन्होंने अपने कब्जा में ले रखा था। और अभी जो है तो काफी लंबे बहस के बाद चागोस को क्या कर दिया गया है कि मॉरिशस को हैंडओवर कर दिया गया है। एक और क्वेश्चन आ गया, आपको हो सकता है पूछा जा सकता है डिएगो गार्सिया के नाम से। डिएगो गार्सिया, ये भी जो आइलैंड है ये भी मॉरिशस का ही है। और ये भी अभी जो है सो क्या है, इंग्लैंड के ही हैंडओवर है, उसी के अभी अधिकार क्षेत्र में है। अभी मामला ये है कि इसके यूके और यूएसए इन दोनों ने 1966 में एक समझौता करके वहां पर एयर बेस बना लिया है ना, मिलिट्री बेस बना लिया है। तो अब क्या होगा कि वो तो 100 ईयर्स के लिए बना है। जाहिर सी बात है 2066 के पहले तो फुर्सत होने वाली है नहीं। इसलिए अगर भविष्य में हो सकता है कि डिएगो गार्सिया भी अगर मॉरिशस जो क्लेम करता है या कर रहा है, तो वो अभी तो फिलहाल 2066 के पहले उसको मिलने वाला नहीं है। तो ये सारी बातें हैं। तो ये दो आइलैंड याद रखिएगा, चागोस द्वीप, डिएगो गार्सिया, ये सारी कहानी आपको बता दी है। कहानी को याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय सेना और किसने मिलकर ऑपरेशन घोस्ट सिम शुरू किया है? क्या, कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन घोस्ट सिम है ना। क्या है ऑपरेशन घोस्ट सिम? तो ऑपरेशन घोस्ट सिम जो है वो फॉर्जरी या कह लिए कि गलत तरीके से जो सिम कार्ड कई नागरिकों ने ले रखा है, या कह लीजिए कि भारत के जो एनिमीज कंट्री हैं या जिनका इरादा भारत को लेकर के या समाज को लेकर गलत है, उन लोगों ने गलत तरीके से गलत नाम, गलत एड्रेस, गलत आईडी के द्वारा जो है सो कई तरह के सिम ले रखे हैं। तो ये गलत चीज है। इससे क्या होता है, थ्रेटनिंग होता है, सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो वायलेंस होता है। इस वजह से, और चूंकि अभी आपने देखा कि पहलगाम जो घटना हुआ उसके बाद इस तरह के ऑपरेशन बहुत तेज हो गए हैं। तो ये जो ऑपरेशन घोष जो हुआ वो भारतीय सेना और असम पुलिस मिलकर के कर रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए कि हाल ही में किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया है? देखिए भारत के लिए एक और उपलब्धि है ना। अब वो ये है कि भारत को जो है वो क्या किया गया है, ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया गया है WHO के द्वारा। ट्रैकोमा होता क्या? तो सबसे पहले अगर यह प्रश्न कर दिया जाए आपसे कि ट्रैकोमा शरीर के किस अंग की बीमारी है, तो पहला उत्तर यह होगा कि आंख की बीमारी है। फिर पूछा जाएगा कि वायरस से बीमारी है कि बैक्टीरिया से बीमारी है, फंगस की बीमारी है, तो कैसी है? तो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। फिर तीसरा सवाल किया जा सकता है कि किस तरह का बैक्टीरिया से ये बीमारी होती है, उसका नाम है क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि ये और भी इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपसे किया जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में मानवीय आपदा से संबंधित सबसे प्राचीन शिलालेख गुट्टाला शिलालेख है ना। क्या है? गुट्टाला शिलालेख। तो ये गुट्टाला शिलालेख जो है वो कहां पाया गया है? ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो गुट्टाला शिलालेख है वो कर्नाटक से प्राप्त हुआ है क्या इसमें? असल में ये करीब 1534 के आसपास की जो है सो एडी की बात हो रही है ना, के आसपास जो है जब बिल्कुल शिलालेख में पूरा तरह से डिटेल में बताया गया है कि एक कर्नाटक के एक क्षेत्र है गुट्टाला जिला आज की डेट में, वहां पर सूखा यानी कि ड्रॉट है ना होने की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए।
तो अगर आप इस पिक्चर को अगर आप देखेंगे तो आपको वो समझ में आएगा कि देखिए एक पिक है ना, एक आदमी है जो अपने सर में टोकरी रखे बाहर, और उसमें कई लाशें वो लेकर के जा रहा है, और साथ में बाजू में भी कुछ लाशों को वो लेकर के जा रहा है। ठीक है, तो इस चित्र में ये दिखाया गया है। तो मतलब कि ये कि शिलालेख के द्वारा मैसेज दिया गया है किसके बारे में, आपदा के बारे में, है ना। तो यही चीज है, तो याद रखें गुटाला शिलालेख। हिस्ट्री में शिलालेख से, इंक्रिप्शन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को ये नहीं समझ में आ रहा है कि शिलालेख होता क्या है, तो शिला का मतलब होता है पत्थर, शिला का मतलब क्या होता है, पत्थर, और लेख का मतलब लिखना, पत्थरों पर लिखा जाने वाला, अंग्रेजी में इसको इंक्रिप्शन कहते हैं। तो पुराने जमाने में लोग कॉपी किताब में से मैसेज जाना मुश्किल, व्हाट्सएप फेसबुक तो होता नहीं था, तो पत्थरों पर लिख करके चौराहों पर क्या करते थे, गाड़ दिया करते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस पर्वत श्रृंखला के पुनर्स्थापना के लिए एक विस्तृत कार्य योजना लाई गई है। देखिए क्या है कि भारत में बहुत सारे ऐसे पर्वत श्रेणियां हैं जो आज खतरे में है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट के नाम पर, या कह लिए कि शहरों के बसावट, शहरों के डेवलपमेंट के नाम पर, देश की स्टेट के डेवलपमेंट के नाम पर, या रेवेन्यू कलेक्शन, है ना, बहुत सारी ऐसे कारण हैं जिसके वजह से हम लोग एनवायरमेंट इकोलॉजी को पूरी तरह से बर्बाद करते चले जा रहे हैं। उन्हीं में से क्या है कि जो पर्वत है, अगर आज भी आप घूमने के लिए कहीं जाएंगे, जम्मू कश्मीर जाएंगे, उत्तराखंड जाएंगे, हिमाचल प्रदेश जाएंगे, आपको कई स्टेट जो भी पर्वतीय क्षेत्र है वहां जाएंगे तो आपको डेवलपमेंट का काम मिलते रहता है ना। ये काफी दिक्कत वाली बात है। तो अरावली जो है वो पूरी तरह से अभी मतलब डेंजर जैसी स्थिति में चला गया है ना, खतरे की स्थिति में चला गया। तो अब क्या है कि गवर्नमेंट थोड़ा सा सजग भी है, वहां की जो जनता है उन्होंने भी थोड़ा सरकार पर दबाव डाला, और अब जो है जो अरावली पर्वत जो है उसके विकास के लिए, है ना, क्या करे, पुनर्स्थापना, है ना, उसके बाद उसको रिकंस्ट्रक्ट करना, उसको दोबारा उसको अपनी स्थिति में वापस लाने का काम किया जा रहा है। तो अरावली पर्वत को, अरावली से कुछ प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं कि बताइए कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत कौन सी है, तो उसका उत्तर भी क्या होगा, आपका अरावली पर्वत होगा, ब्लॉक माउंटेन, है ना, सबसे पुरानी ब्लॉक माउंटेन। फिर सवाल किया जाता है कि अरावली की जो है सबसे ऊंची शिखर कौन सी है, तो सबसे ऊंची शिखर है गुरु शिखर है ना। और इस पर एक जो मंदिर है उसका नाम है दिलवाड़ा। या तो ऐसा सवाल करेगा कि अरावली के ऊपर कौन सी मंदिर है, तो दिलवाड़ा। दिलवाड़ा जो है वो कौन से धर्म से बिलोंग करती है वो मंदिर, तो बोलेंगे जैन धर्म से बिलोंग करती है। ठीक है, तो इस तरह से कई प्रश्न किए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन समाप्त हो गया, तो आज का करंट अफेयर्स हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद।